हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सब्जेक्ट लेके आई हूँ और हिंदी में आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाषा। तो भाषा के बारे में आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो ये अभी बता देते हैं। भाषा होती क्या है? तो भाषा जो होती है जो आप बोलते हो, जैसे मैं आपसे बोल के बातें कर रही हूँ, ये मेरी भाषा है। आप जब बोलते हो तो वो आपकी भाषा है। तो भाषा के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। चलिए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया, बोलना हमारी भाषा होती है। हम जिस भी भाषा में बात करें, जैसे कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई पंजाबी में बात करता है, और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। तो हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इसी को हम भाषा कहते हैं। अब आप कहेंगे भाषा तो हो गया, पर भाषा किस तरह से होती है? तो अब हम देखते हैं, भाषा दो तरह की होती है। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और एक है आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी बात दूसरों को समझा रहे हैं, ये मौखिक है। और लिखित में हम लिखते हैं, हिंदी को हम पेज पे लिखते हैं ना, रिटर्न करते हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा होती है। ओके, तो लिखित भाषा लिखकर समझाई जाती है और मौखिक भाषा बोलकर समझाई जाती है। अब हम भाषा की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। डेफिनेशन यानी कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो भाषा क्या है बच्चों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। तो चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखो बच्चों, बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है? सही उत्तर पर टिक लगाइए। भाषा का क्या अर्थ होता है? पढ़ना, सुनना, बोलना या टटोलना? तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, पढ़ना और सुनना भाषा का कोई रूप नहीं होता, बोलना भाषा होता है। तो फर्स्ट टिक हमारा बोलने पे जाएगा, क्योंकि हम बोल के ही अपनी बातों को बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? अभी मैंने इसकी डेफिनेशन दी है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, ये आपका होम टास्क रहेगा। फिर भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं, ये भी मैंने आपको अभी शो किया था, मौखिक और लिखित। आप दूसरे ऑप्शन में लिखित भाषा लिखेंगे और फर्स्ट में मौखिक। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किन्हीं चार भाषाओं के नाम लिखिए। ये मैंने आपका सॉल्व आउट कर दिया है। तो पहला है हिंदी, जो मैं बोल रही हूँ, जो आप समझते हैं, जो आपको आती है। दूसरा पंजाबी, पंजाब स्टेट में जो लोग रहते हैं वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। सेम ऐसे ही मराठी है और सेम ऐसे ही गुजराती है। ठीक है बच्चों, ये कुछ भाषा के नाम दिए हैं, पर भाषाएं बहुत सारी होती है। ठीक है, तो आप ये 3-4 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये आप करेंगे और साथ साथ में लर्न भी करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए भाषा के साथ बाय।